कभी इस समंदर किनारे खड़े होकर ये सोचा है कि इसका पानी इतना खारा क्यों है? आज हम इसी बड़े से सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प, एक जादुई कहानी में ढूंढने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर समुद्र के पानी में इतना नमक आया कहाँ से? यकीन मानिए, इसका जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। एक कहानी जिसमें दो भाई हैं, एक जादुई तोहफा है और एक ऐसी भयानक गलती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों से। ये दोनों भाई ना जमीन आसमान की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। छोटा भाई राघव बहुत ही दयालु और सीधा साधा था, लेकिन गरीब था। और वहीं बड़ा भाई विक्रम अमीर तो था, पर उतना ही लालची भी। एक दिन ऐसा आया जब बेचारे राघव के घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा। अब वो क्या करता? आखिरी उम्मीद लेकर वो मदद मांगने अपने अमीर भाई विक्रम के पास पहुंचा। लेकिन विक्रम ने मदद तो क्या ही करनी थी, उसने तो अपने ही भाई का मजाक उड़ाया। एक सूखी हड्डी राघव की तरफ फेंकी और बोला, ये ले, जा इसे शैतान को बेचकर अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर ले। इस तरह बेइज्जत होकर राघव का दिल टूट गया। वो वहां से सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे क्या पता था कि यही जंगल उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जंगल में भटकते भटकते राघव की मुलाकात एक पहुंचे हुए साधु से हुई। साधु ने एक ही पल में राघव की आंखों में उसकी सच्चाई और उसकी दयालुता को पहचान लिया। राघव की पूरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद साधु ने उसे एक छोटी सी पत्थर की चक्की दी, पर ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं थी। ये एक जादुई चक्की थी जो अपने मालिक की हर एक इच्छा पूरी कर सकती थी। साधु ने उसे दो बहुत जरूरी मंत्र सिखाए, एक चक्की को चलाने का और दूसरा, जो कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था, चक्की को रोकने का। राघव जब घर पहुंचा तो उसने बड़ी उम्मीद और थोड़ी घबराहट के साथ उस चक्की को आजमाने का सोचा। उसने मंत्र पढ़ा और ये क्या, पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने खुशबूदार स्वादिष्ट चावल का एक बड़ा सा ढेर लग गया। पेट भरने के बाद राघव ने सोचा कि क्यों ना चक्की की असली ताकत को परखा जाए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से कहा। देखते ही देखते चक्की से सोने के सिक्कों के जैसे बारिश होने लगी। राघव और उसकी पत्नी के गरीबी के दिन अब खत्म हो चुके थे और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि लालच की काली परछाई उन पर पड़ने ही वाली थी। अपने गरीब भाई को अचानक इतना अमीर देखकर विक्रम जलन की आग में जलने लगा। वो ये राज जानने के लिए छिप छिप कर अपने भाई पर नजर रखने लगा। और फिर एक रात जैसे ही उसे मौका मिला, विक्रम ने वो जादुई चक्की चुरा ली और किसी को पता न चले, इसलिए वो एक नाव लेकर सीधा समंदर की ओर भाग गया। विक्रम को लगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसका लालच अब उसे एक ऐसी तबाही की तरफ ले जा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समंदर के बीचों बीच पहुंचकर विक्रम ने सोचा कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज बनाई जाए, नमक। उसने लालच से भरी आवाज में जोर से चिल्लाकर हुक्म दिया। चक्की ने फौरन नमक पीसना शुरू कर दिया। नाव तेजी से नमक से भरने लगी और विक्रम अपनी इस नई दौलत को देखकर खुशी से पागल हो गया। वो ये भूल गया कि यही नमक उसका अंत बनने वाला है। नाव अब नमक के बोझ से डूबने लगी थी। विक्रम घबरा गया। उसे चक्की को रोकना था, लेकिन कैसे? और तभी उसे वो भयानक सच याद आया। उसने जल्दबाजी में सिर्फ चक्की को शुरू करने का मंत्र सुना था, रोकने का मंत्र तो उसे पता ही नहीं था। ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। नमक का ढेर बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। नाव इतना वजन नहीं सह सकी और आखिरकार नमक के बोझ तले वो समंदर की गहरी अंधेरी खाई में समा गई और अपने साथ लालची विक्रम को भी ले डूबी। तो इस कहानी का हमारे उस पहले सवाल से क्या लेना देना है कि समंदर का पानी खारा क्यों है? लोक कथाओं के अनुसार वो जादुई चक्की आज भी समंदर की तलहटी में पड़ी है और बिना रुके लगातार नमक पीस रही है, और यही वजह है कि समंदर का पानी हमेशा के लिए खारा हो गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शायद यही कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है, वो विनाश की तरफ ही ले जाता है। और दूसरी तरफ
सच्ची दयालुता का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। अब जाते जाते एक सवाल, अगर कभी वो जादुई चक्की किसी को मिल जाए तो उससे ऐसी कौन सी एक चीज मांगनी चाहिए जो सबके लिए अच्छी हो? इस पर सोचिएगा जरूर।